हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि आज की जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन के आज बेटा कुछ हम MCQs बनाना यहाँ पर सीखेंगे। जैसा कि बोर्ड ने पैटर्न चेंज किया हुआ है, वैसे ही हमें भी अपनी पढ़ाई का पैटर्न चेंज करना होगा। आप सभी बच्चों को पता होगा कि 50% सिलेबस का बेटा एग्ज़ाम होने जा रहा है अक्टूबर नवंबर में, और 50% का एग्ज़ाम होगा बेटा मार्च में। समझ रहे हो ना? तो MCQs की हमें तैयारी करनी है वो थोड़ी डीपली तैयारी करनी है, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा आप MCQs क्वेश्चन को नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये डिपेंड तो उसी पर करता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि हमारी थ्योरी का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अगर थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो MCQs में आप सिवाय रट्टा लगाने के कुछ काम नहीं कर सकते हो, एक भी MCQs नहीं बना पाएंगे आप। तो इससे पहले की वीडियोस मैंने सॉल्यूशन वाले चैप्टर की डाली हुई हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस जो पड़ी हुई हैं उनको आप पहले देखें, उसके बाद इस क्लास में आप एंट्री करें, क्योंकि डायरेक्ट आप इसमें एंट्री करेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना आप, तो थ्योरी पहले क्लियर होना चाहिए, थ्योरी के बाद आप बेटा MCQs क्वेश्चन बनाना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और एक बात और बता दूं मैं कि जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं मैं, इसमें NCERT भी है और कुछ अदर क्वेश्चंस भी हैं, अदर बुक्स के क्वेश्चंस भी हैं। तो NCERT के तो जितने MCQs बन सकते हैं उतने मैंने बनाए, अपनी मेहनत से बनाए हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि 100 चैप्टर नंबर 2 जो NCERT में दिया हुआ है उससे 100 MCQs क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, 100 MCQs क्वेश्चन बनाए हैं। हैंड राइटिंग में है बेटा। तो आपको ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ? स्क्रीन से आप स्क्रीन पर जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरी सुविधा मैंने ये कर दी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। द हेनरी लॉ कांस्टेंट। सबसे पहले ये पता होना चाहिए हेनरी ने क्या कहा था। हेनरी ने बेटा सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एक बात बताई थी कि किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो हमने लिखा हुआ है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XV, यानी XV क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को मैंने हटाया तो KH कांस्टेंट आ गया बेटा, तो P इक्वल टू KH इंटू XV। अब XV इक्वल टू क्या होता है? XV इक्वल टू होता है NB अपॉन NB प्लस NA। मतलब क्या हुआ? NB यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NA क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सही बच्चों को पता होना चाहिए ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं देखें आप। क्वेश्चन कह रहा है द हेनरी लॉ कांस्टेंट for the solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is 1.0 into 10 to the power 5 atm. The mole fraction of N2 in air is 0.8. The number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure. 5 atm pressure. पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसको छेड़ना है। पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। तो बेटा यहां देखते हैं हम कि वो सबसे पहले नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करा रहा है। तो देखें आप, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? X होता है बेटा। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं XN2 हमें बेटा कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? PN2 उन्होंने दे रखा है, नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो दे रखा है कितना? 0.8 और इंटू 5 atm अलग दे रखा है न्यूमेरिकल्स में, और 0.8। चलिए अब हमें निकालना क्या है? देखो हेनरी कांस्टेंट भी उन्होंने दे रखा है, यानी KH की वैल्यू दे रखी है। KH दे रखा है 1.0 इंटू 10 टू दी पावर बेटा 5। ये हेनरी कांस्टेंट भी दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है PN2, यानी PN2 इक्वल टू KH इंटू XN2।
xN2। पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन गैस का दे रखा है, मोल फ्रैक्शन हमें किसका निकालना है, नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बेटा इसको इधर लेके आएंगे तो xN2 इक्वल टू PN2 अपॉन KH। वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में बेटा, तो 0.8 इंटू 5 अपॉन KH की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 टू दी पावर 5। इतना ही तो है। ये बेटा पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 10 हो गया, 5 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 2 बार कैंसिल हुआ, बोलो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ये पावर ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस की 5। ये आंसर आपको मिल चुका है। तो वो कह रहा है इन 10 मोल सॉल्युबिलिटी इज, 10 मोल्स में सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो लिख दें आप इन 10 मोल्स solubility is 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस की 5। ऑप्शन कौन सा राइट है, अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं बेटा, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 और 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 और 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 और 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6, माइनस के 6 दे रखे हैं। देखिए अभी आंसर नहीं आया है, आपका आंसर अभी नहीं आया है। क्या करना है, हमने यहां पर 1 मोल की सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट किया हुआ है, ये जो निकल के आया है बेटा 1 मोल की सॉल्युबिलिटी निकल के आई है। तो बेटा 1 मोल की सॉल्युबिलिटी आ गई है इतनी, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, हमें निकालनी किसकी है 10 मोल की, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो इसी में, 1 मोल की सॉल्युबिलिटी इतनी है, 10 मोल में कितनी होगी, तो 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखना है अब बेटा, इन 10 मोल्स solubility is 4 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 5। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 5। अब देखो पॉइंट को जितने डिजिट इधर लेके आएंगे उतनी नेगेटिव पावर डिक्रीज हो जाती हैं, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4, ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, तो ऑप्शन ए राइट है। चलिए सॉल्व कर लें आप जल्दी से। चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ NO2 और 7 ग्राम ऑफ N2 और 2 ग्राम ऑफ H2। तो मैक्सिमम आपको ये पता होना चाहिए, हमने क्लास 11th में और सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी बताया था। तो सॉल्यूशन को जब हमने पढ़ाया था उससे पहले एक मोल की क्लास ली थी, 11th में आप मोल पढ़ के आए हैं, हमने यहाँ पर भी 12th में भी आपको मोल पढ़ाया था। तो वहाँ पर बताया था हमने कि जिसका बेटा मास और मोलर मास कम होता है, जिस कंपाउंड का मास और मोलर मास कम होता है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होते हैं। बोलो इस पॉइंट को पकड़ लो, इस पॉइंट को पकड़ लो कि जिस कंपाउंड में या जिस मॉलिक्यूल्स का मोलर मास और मास कम होता है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, अब आप क्वेश्चन में देख के बता सकते हैं। तो मैंने बोला 16 ग्राम ऑफ O2, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा 32, 16 ग्राम ऑफ NO2 यानी 30, NO2 का मोलर मास कितना होगा 14 प्लस 32, ठीक है ना। तो ये भी ज़्यादा है, 7 ग्राम ऑफ N2, तो 7 ग्राम है यानी मास है 7 ग्राम, और नाइट्रोजन का जो मोलर मास है वो है बेटा 28। फिर आता है 2 ग्राम ऑफ H2, तो मास भी कम है और मोलर मास भी कम है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला था कि जिसका मोलर मास और मास कम होता है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें आप,
क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, यहाँ पर WV दे रखा है उन्होंने 2 ग्राम, WV दे रखा है 2 ग्राम। तो हमने ये देख लिया है क्वेश्चन में कि मास किसका सबसे कम है, मास किसका सबसे कम है, उसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे। देखिए मास दे रखा है WV 2 ग्राम, और हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है यानी Mb इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का बेटा कितना होगा, 2 होगा। चलिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने 11वीं क्लास में, क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा, फॉर्मूला ये याद रखें आप, ऐसे काम नहीं चलेगा, याद रखें। क्या याद रखना है, N इक्वल टू NV इक्वल टू WV अपॉन MB, और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा N इक्वल टू N0 बाई Na, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर N0 क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आइंस होता है। Na क्या है बेटा, एवोगैड्रोस नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये होता है बेटा क्या, N0 होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पढ़ाई पर कंसंट्रेट हो जाएं, पढ़ाई पर कंसंट्रेट हो जाएं। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। चलिए नंबर ऑफ मोल्स होता है। N इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल n इक्वल टू हमने बताया था, ऊपर लिख दिया है कि N इक्वल टू होता है W बाई M, या NB इक्वल टू WB बाई MB। ये डिपेंड करता है सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है। ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूट को हम B से लिखते हैं और सॉल्वेंट को हम A से लिखते हैं। चलिए इतनी बातें समझने के बाद में अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करना है, यानी बेटा N0 हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है N इक्वल टू N0 बाई Na, यही तो फॉर्मूला है। N0 को इधर लेके आएंगे तो ये n मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा, तो N0 इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na। Na की वैल्यू सभी बच्चों को पता होनी चाहिए और पता है आपको। चलिए n की वैल्यू, n इक्वल टू क्या है, W बाई M, तो यहाँ इस n की जगह लिख रहे हैं बेटा हम W बाई M इंटू Na की वैल्यू इंटू Na। चलिए अभी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो W की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 ग्राम, तो 2 अपॉन हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 2 होता है, इंटू एवोगैड्रोस नंबर कितना है बोलो, यानी 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। यूं करके लाइन खींच दी है मैंने, उधर फॉर्मूला लिख दिए हैं, समझ रहे हैं ना आप। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना होगा 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई 2 का डिवाइड देना है, सभी बच्चों को पता है। 2 का डिवाइड दे लेंगे तो आंसर आपको मिलेगा बेटा 6 पॉइंट दिख रहा है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, यही आपका आंसर है। तो कौन सा दिख रहा है ना, नीचे कट गया है थोड़ा सा, मैं बोल दे रहा हूं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, 10 टू दी पावर 23, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का डिवाइड दे देंगे। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन बोलो जल्दी से, ऑप्शन कौन सा राइट है, डी ऑप्शन राइट है। कौन सा डी ऑप्शन है कि 2 ग्राम ऑफ H2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। बोलो क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, जिसका मास और मोलर मास कम होगा। बोलो क्लियर हो गया, चलिए नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं वो मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मोलरिटी को किस में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, ग्राम पर लीटर, मोल्स पर लीटर, और थर्ड है लीटर पर मोल, और फोर्थ है मोल्स पर 1000 ग्राम। आपको यूनिट पता होना चाहिए। तो कैसे यूनिट को निकालते हैं, हम क्या समझते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बेटा कि m इक्वल टू होता है n अपॉन v, सभी बच्चों को पता है m इक्वल टू होता है n अपॉन v, सबको मालूम है n अपॉन v होता है। तो क्या होगा बेटा फॉर्मूला, सॉरी इनकी यूनिट क्या होगी, देखो n की यूनिट होती है बेटा मोल्स, और इसकी यूनिट क्या होगी लीटर, वॉल्यूम की यूनिट है बेटा लीटर।
तो क्या हो गई यूनिट? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन राइट है, ये ध्यान रखना है। m इक्वल टू क्या होता है? n अपॉन v होता है। अब इसको और ड्राइव करें हम तो क्या मिलेगा? हमें केवल यहां पर यूनिट निकालनी थी, तो यूनिट तो हमें इतने ही फॉर्मूले से मिल चुकी है। अब आपको पता है कि n b इक्वल टू होता है WV बाई MB। तो n की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें तो मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा WV अपॉन MB इंटू V इन लीटर। वॉल्यूम अगर लीटर में दिया है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ml में दिया है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना है उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन राइट है बेटा, वी ऑप्शन राइट है, मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर यानी ये यूनिट होगी मोलरिटी की, तो ऑप्शन वी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बेटा द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, 4.25 ग्राम अमोनिया दी हुई है, इज अप्रोक्सीमेटली, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 23, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23, 3.5 इंटू 10 टू द पावर 23, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 23। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करना है, यानी एन नोट हमें कैलकुलेट करना है। इस टाइप का अभी आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को किया था। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या दे रखा है ध्यान दें आप। इसमें दे रखा है बेटा WV दे रखा है, देखो WV इक्वल टू दे रखा है 4.2 ग्राम, इतना ही दे रखा है। अमोनिया का फॉर्मूला आंसू गैस के नाम से जानते हैं अमोनिया को, ठीक है ना। अमोनिया का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH3। तो मोलर मास ऑफ NH3, m ऑफ NH3 इक्वल टू 14। इसका मोलर मास निकालना आना चाहिए आपको, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं आप। नाइट्रोजन का 14 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 का कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। तो कितना हुआ टोटल? 17 हो गया। मोलर मास भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या पता करना है? हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है? यानी एन नोट हमें कैलकुलेट करना है, एन नोट हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? देखो एन नोट इक्वल टू, इस एन नोट इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखें आप, एन इक्वल टू होता है, एन इक्वल टू, सॉरी डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला लगाते हैं ना, एन इक्वल टू एन नोट बाई एन ए, एन नोट बाई एन ए, एवोगैड्रोस नंबर एन ए। एवोगैड्रोस नंबर सही बच्चों को पता है, क्यों क्वेश्चन नंबर 2 में आ चुका है बेटा। एन नोट हमें कैलकुलेट करना है और एन की वैल्यू यहां पर दे रखी है, देखो WV दे रखा है और ये दे रखा है। तो किस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम? एन नोट इक्वल टू, एन नोट इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन ए। अब एन ए इक्वल टू क्या होता है? WV बाई MB इंटू एन ए। बोलो समझ में आ रहा है? तो एन नोट ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटा, WV की वैल्यू दे रखी है, MB दे रखा है 17 और Na हमें पता ही है Na की वैल्यू होती है 6.022 10 टू दी पावर 23। ये वैल्यू आप पुट कर दें और आंसर मुझे बता दें जल्दी से कितना होगा, कितना होगा सर? आंसर बताएं जल्दी से। कितने बच्चे बता सकते हैं आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब आने लगे हैं, जवाब आने लगे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है तो एन नॉट इक्वल टू WV दे रखा है 4.25, 4.25 इंटू Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई MB दे रखा है बेटा 17। MB दे रखा है इसमें कितना? 17। बोलो क्लियर है? ये वैल्यू 6.022 ना लगाएं, ओनली 6 लगा दें, 6 इंटू 10 टू दी पावर 23, फिर भी आपका आंसर है वो राइट होगा, क्योंकि आप चक्कर में ना पड़े।
समझ रहे हैं ना आप, कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है। तो पॉइंट हटाओ बेटा, 2 जीरो इंक्रीज कर लो, यहां पर बोलो 2 जीरो बढ़ा सकते हो। इसका बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2550, 2550, तो 2550 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई 23 डिवाइडेड बाई बेटा कितना 1700। अब इसका इसमें बेटा डिवाइड देना है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 2 से 55 में 170 का डिवाइड देना है, तो आपको आंसर मिलेगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 23। कौन सा ऑप्शन राइट है बता दो मुझे, कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन राइट है बेटा, इसका फोर्थ का बी ऑप्शन राइट है। चलिए सॉल्व कर सकते हैं आप, रट्टा नहीं लगाना है एमसीक्यूज का, अपने माइंड से सॉल्व करना है, तब टिक लगाना है उस पर कि ये वाला हमारा ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसमें अंदाजा चलाने वाली कोई बात नहीं है। अंदाज से आप टिक नहीं लगा सकते ना आंसर लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट करें इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा, इफ 1 m एंड 2.5 लीटर, यानी मोलरिटी दे रखी है, m1 दे रखा है 1 m और B1 दे रखा है 2.5 लीटर। NaOH solution is mixed with another 0.5 m and 3 liter NaOH solution, then molarity of the resultant solution will be। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर बताना है आपको कौन सा ऑप्शन राइट है। तो चलिए, आपको सभी को पता है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि फॉर्मूला होता है m1b1 प्लस m2v2 इक्वल टू m3 और v3। तो v3 बेटा क्या है, यहां पर मैं बता दूं आपको v3 की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, क्योंकि b1 और b2 उसमें दे रखा है, b1 और b2 दे रखा है, तो v3 इक्वल टू होता है b1 प्लस v2। तो चलिए b3 इक्वल टू होता है बेटा b1 प्लस v2। बोलो क्लियर है? तो v3 हमें यहां से मिल जाएगा। अब देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है, b1 दे रखा है, उन्होंने वैल्यू लिख लें आप, b1 दे रखा है बेटा 2.5 लीटर, 2.5 लीटर, b2 दे रखा है बेटा 3 लीटर, यानी b2 इक्वल टू 3 लीटर, ठीक है ना। अब v3 हम यहां से निकाल सकते हैं, तो v3 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 2.5 और प्लस v2 कितना है 3, तो ये कितना हो गया 5.5 लीटर हो गया। b3 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। m1 दे रखा है उन्होंने कितना, m1 दे रखा है बेटा, m1 इक्वल टू 1 दे रखा है, m2 इक्वल टू दे रखा है 0.5, m2 दे रखा है 0.5, m3 हमें कैलकुलेट करना है, m3 हमें कैलकुलेट करना है। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में तो तब आएगा ना जब कॉपी और पेन आप साथ में लेकर के बैठेंगे, ये बातें आप नोट करेंगे, तब समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पर कोई मोरल स्टोरी नहीं हो रही है, समझे? यहाँ पर आप केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं और साइंस को समझने के लिए बेटा बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, तब हमारे माइंड में कई साइंस सेट होती है, और जब एक बार सेट हो जाती है ना फिर वो निकलती नहीं है। ध्यान दें, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको आप नोट करते जाएं, ताकि जब आप MCQs क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि m3 हमें कैलकुलेट करना है, b3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुके हैं हम, b1 और b2 दे रखा है बेटा, m1 और m2 दे रखा है। तो ये सारी वैल्यूज मैं इस फॉर्मूले में पुट करने जा रहा हूँ, सभी वैल्यू इस फॉर्मूले में बेटा पुट करने जा रहा हूँ। देखें आप, फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये फॉर्मूला है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो देखो m1 कितना दे रखा है 1 दे रखा है, इंटू b1 कितना दे रखा है 2.5, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। अब m2 कितना दे रखा है बेटा 0.5 दे रखा है, इंटू v2 कितना दे रखा है 3 लीटर, यह इक्वल किसके है m3, और इंटू v3 कितना दे रखा है हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है 5.5 के हैं। m3 हमें निकालना है,
तो M3 इक्वल टू हो जाएगा बेटा, देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको प्लस कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके और फिर प्लस कर लेते हैं, तो 2.5 और प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.5, 5 या 15, 1.5 हो गया। तो ये इक्वल किसके हैं, M3 इंटू 5.5 के हैं। अब इसको बेटा प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 हो गया। ये 4 इक्वल टू किसके है बेटा, M3 इंटू M3 इंटू 5.5 के हैं। तो यहाँ से हमें M3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो M3 इक्वल टू 4/5.5। इसका इसमें डिवाइड देंगे बेटा, पॉइंट डालो, 0 बढ़ा लो, 5 से कैंसिल कर लो, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 अट्ठे 40, यानी 8/11 आ गया। तो 8 में 11 का डिवाइड देंगे आप, तो 0.73 आंसर होगा, 0.73 M। ये ऑप्शन राइट है। देख लो ये ऑप्शन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, बी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन राइट है। बोलो, बी ऑप्शन राइट है। जल्दी से नोट कर लें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कुछ यहाँ पर मोलरिटी दे रखा है बेटा उन्होंने, 4 ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं। एक है मोलरिटी, दूसरा है मोलरिटी, तीसरा है फॉर्मेलिटी और फोर्थ है नॉर्मेलिटी। हमें यह बताना है टेम्परेचर पर डिपेंड इनमें से कौन नहीं करता है। इंडिपेंडेंट टेम्परेचर क्या है, तो मोलरिटी है, फॉर्मेलिटी है या नॉर्मेलिटी है। तो मैंने बताया था बेटा थ्योरी जब पढ़ाई थी तब कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा मोललिटी। तो 6 का बी ऑप्शन राइट है, मोललिटी। चलिए नोट करते जाएं, इतनी बातें तो आनी चाहिए आपको। मोललिटी हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में वो बता रहे हैं, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास दे रखा है उन्होंने 180, डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, 500 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। उसकी हमें मोलरिटी बतानी है, मोलरिटी कितनी होगी। तो मोलरिटी सभी बच्चों को पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर है ये 7, क्वेश्चन नंबर है 7। मोलरिटी यानी मोलरिटी को स्मॉल m से लिखते हैं, m इक्वल टू होता है WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। ये फॉर्मूला होता है मोलरिटी का। WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, इसको कहते हैं बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, इसको कहते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है बेटा मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मोलर मास। ये बातें हमें आनी चाहिए, ये बातें हमें तभी आएंगी जब हम थ्योरी वाला वीडियोस देखेंगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पर। मोलरिटी, फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी सभी टॉपिक एक ही वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले उस वीडियोस को आप देख लें ताकि ये फार्मूलाज वगैरह हैं ये आपको क्लियर हो जाए। चलिए अब वो कह रहे हैं बेटा इसमें क्वेश्चन में क्या क्या उन्होंने दे रखा है, गिवन वैल्यू को लिख लेते हैं हम। गिवन में उन्होंने दे रखा है 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है कितना, 18 ग्राम। तो एक मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, WV है, तो बेटा WV कितना है, 18 ग्राम है, 18 ग्राम है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो भी आज सीख लें, क्योंकि आज सीखने का मौका है, कल मिले या नहीं मिले। जो करना है वो आज करना है, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, ध्यान रखें आप।
तो चलिए ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12 और O6, इसका जो मोलर मास होता है वो 180 होता है, वो उसमें उन्होंने दे रखा है। तो मोलर मास हमें मिल चुका है बेटा। अब हमें किसकी ज़रूरत है, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट की ज़रूरत है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 500 ग्राम। तो WA इक्वल टू बेटा 500 ग्राम, ये दे रखा है ना। चलिए इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, इस वाले फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करनी है। तो स्मॉल m इक्वल टू, यानी स्मॉल m इक्वल टू डब्ल्यू भी कितना है 80 ग्राम है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 180 इंटू डब्ल्यू है कितना दिया हुआ है 500 ग्राम। तो 500 से बेटा 1000 2 टाइम्स कैंसिल हो गए, और 18 से 180 बेटा 10 बार कैंसिल हो गए, और इस 2 से बेटा ये 10 5 टाइम्स कैंसिल हो गए। क्या बचा, 1/5 बचा, और 1/5 का मतलब 0.2, 0.2। कौन सा ऑप्शन राइट है, बता दो मुझे फटाफट, कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से जवाब दें मुझे, बोलो बेटा। ऑप्शन राइट है सी, यानी 7 का सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए सॉल्व कर सकते हैं आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज। तो पहले बेटा 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, समझने लायक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेटा 1 मोलल का मतलब क्या हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 8 1 मोलल, मोलल का मतलब हो गया 1000, जो WA है उसमें वो 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम वाटर होगा। तो WA इक्वल टू 1000 ग्राम H2O, 1000 ग्राम H2O। अब H2O का मोलर मास कितना होता है बेटा, MB कितना होगा, यानी H2O का बेटा MB कितना होगा, यानी H2O का MB होगा 2 + 16 इक्वल टू बेटा 18। तो हमें WA मिल गया है, और क्या मिल गया, यहाँ पर B लिख देंगे, A लिख देंगे, आप A लिख देंगे क्योंकि वाटर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है NA इक्वल टू WA डिवाइडेड बाई MA। तो इसमें वैल्यू रख दो 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ जाएगा बेटा 55.56। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी MCQs मिलता है। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, आंसर तक नहीं पहुंचे हैं अभी आप, ठीक है ना, आंसर तक नहीं पहुंचे हैं। WA का मतलब मैं बता दूं यहाँ पर, इसका मतलब होता है बेटा मोलल, 1 मोलल। WA का मतलब है 1 मोलल। चलिए अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं इसमें। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो आप देखें, ठीक है ना। और n की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, मैं बता दूं आपको, जो NV दे रखा है वो 1 दे रखा है क्योंकि 1 मोलल है। Na तो हमने निकाल लिया बेटा, Na की वैल्यू ये आ गई, लेकिन क्वेश्चन में NV की वैल्यू उन्होंने पहले से ही दे रखी है, यानी 1 मोलल, ये वैल्यू दे रखी है उन्होंने। तो XB हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, XB इक्वल टू होता है बेटा NB/NB प्लस NA। तो NB की वैल्यू कितनी है, 1/1 प्लस NA हमने कितना निकाला है, ये निकाला है 55.56। चलिए ये कितना हो गया, इसको इसमें प्लस कर दो तो 1 हो गया बेटा 56.56। बोलो क्लियर हो रहा है ना। इसका इसमें डिवाइड देंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा आपका 0.018।
चलिए बता दीजिए मुझे कौन सा ऑप्शन राइट है, बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन राइट है। चलिए सॉल्व कर सकते हैं आप। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को। हाउ मैनी ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 0.25 ग्राम मोल ऑफ H2SO4। 0.25 ग्राम मोल ऑफ H2SO4 में हमें कैलकुलेट करना है बेटा क्या, W हमें कैलकुलेट करना है, यानी WV पता करना है, WV पता करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या दे रखा है पहले ये देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 9 में मोल, नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने दे रखे हैं बेटा, कितने दे रखे हैं अजी, 0.25। एन की वैल्यू जो दे रखी है, एन दे रखा है उन्होंने 0.25, ठीक है ना। H2SO4 का जो मोलर मास होता है, H2SO4 का जो मोलर मास होता है, ये एन भी लिख देंगे आप यहाँ पर। H2SO4 का मोलर मास यानी m ऑफ H2SO4, सभी बच्चों को आना चाहिए मोलर मास निकालना, 98 होता है, 98 होता है। अब क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स का, NV इक्वल टू WV अपॉन MB। बेटा MB दिया हुआ है, NB दिया हुआ है, WB हमें कैलकुलेट करना है, तो WB को इधर लेके आओ, तो NV इंटू MB। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो NB कितना दिया हुआ है 0.25, MB कितना दिया है 98, बस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपके सामने है। जल्दी से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताएं कितना आया, कितने ग्राम आया WV। तो 20, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.5 ग्राम, 24.5 ग्राम। बता दो मुझे कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन ए राइट है। जल्दी सॉल्व कर लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 10 में देखे बेटा, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ डाइबेसिक, ग्राम हमें कैलकुलेट करना है, यानी WB हमें मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक का मतलब है जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो, 2 पॉजिटिव चार्ज हो उसको कहते हैं डाइबेसिक। मोलर मास दे रखा है उसका 2 से, शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, सॉल्यूशन टू गिव डेसी नॉर्मल स्ट्रेंथ। डेसी नॉर्मल का मतलब होता है बेटा n/10, n/10, डेसी नॉर्मल n/10 होता है। तो चलिए डेसी नॉर्मल यानी इसका मतलब समझें क्वेश्चन नंबर 10 में कि डेसी नॉर्मल क्या है। डेसी नॉर्मल का मतलब है बेटा यानी n/10, n/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, और 1 में 10 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा बेटा 0.1। ये n की वैल्यू का हमें पता चल चुका है, किससे, डेसी नॉर्मल से चल चुका है। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसकी बेसिसिटी कितनी है। तो फॉर्मूला पहले समझें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए। तो इक्विवेलेंट वेट को हम लिखते हैं ई से, यानी तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट को लिखते हैं ई से। तो ई इक्वल टू MB यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या होगा बेटा बेसिसिटी, ये फॉर्मूला होता है बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है उन्होंने, तो MB कितना दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है उन्होंने बेटा 200, अपॉन बेसिसिटी कितनी है, डाई बेसिक है तो बेसिसिटी 2 होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी,
2 होगी तो 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो आ जाएगा बेटा इक्विवेलेंट वेट 100। इक्विवेलेंट वेट 100 आ गया। वॉल्यूम की तरफ चलते हैं बेटा। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम भी है बेटा कितना 100 ml वॉल्यूम है, यानी V की जो वैल्यू है वो 100 ml है। तो V इक्वल टू 100 ml। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? V इक्वल टू दे रखा है 100 ml और ml को बेटा लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 100 बाई 1000 इक्वल टू कितना बचा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी 1/10 यानी 0.1 बचा। सब वैल्यू हमारे पास है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल टू बेटा ये जो क्वेश्चन है MCQs में बता दूं आपको, आपके CBSE बोर्ड में नॉर्मलिटी को हटा दिया गया है। नॉर्मलिटी आपके CBSE बोर्ड में नहीं है। अगर आप अदर कंपटीशन की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी बच्चा CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व नहीं करेगा क्योंकि आपके सिलेबस में नॉर्मलिटी नहीं है। बोलो अदर एग्ज़ाम के लिए आप IIT नीट जी मेंस की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्या निकालना है हमें? WV कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर लिख देते हैं WV इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। WV इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है N इक्वल टू WV, N इक्वल टू बेटा WV अपॉन E इंटू V। E इंटू V होता है। तो WV हमें कैलकुलेट करना है तो WV को इधर लेके आओ तो WV इक्वल टू N इंटू E इंटू V। N की वैल्यू कितनी है? 0.1 है। E की कितनी है बेटा? 100 है। और V की कितनी है बेटा? 0.1 है। बोलो क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 1 ग्राम आ जाएगा। तो WV कितना आ गया? 1 ग्राम आ गया। WV 1 ग्राम आ गया। बता दो मुझे कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 10 का 1 ग्राम ऑप्शन नंबर 1 राइट है, यानी A ऑप्शन राइट है। 10 का A ऑप्शन राइट है। चलिए जल्दी से कर लें। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12 ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद इस क्लास को बेटा समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन और देख लें आप। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड 98% H2SO4 by mass and has a density of 1.80 gram ml inverse volume of acid required to make 1 liter of 0.1 m H2SO4 solution। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन को बेटा PDF पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस PDF का लिंक दे दिया हुआ है। वहाँ से क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से नोट कर सकते हैं आप। और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देंगे क्वेश्चन, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों ही सुविधाएं आपको दे रखी हैं। चलिए PDF का जो लिंक होगा उसके लिए बेटा एक कोड आएगा, उस कोड को आपको एंटर करना होगा तभी वो PDF खुलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। WV कितना दे रखा है? मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 98 ग्राम। 98 ग्राम। WA कितना होगा फिर? WA होगा 100 माइनस 98 इक्वल टू 2 ग्राम। 2 ग्राम होगा बेटा WA। तो WA प्लस P यानी वॉल्यूम ऑफ यानी मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? दोनों को प्लस कर दो, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा तो WA प्लस WV इक्वल टू होगा 98 प्लस 2 इक्वल टू 100 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन का जो मास है 100 ग्राम है। तो क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी तक? डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है बेटा कि मास अपॉन वॉल्यूम। D इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो D इक्वल टू बेटा WV प्लस WA प्लस WV अपॉन वॉल्यूम। तो WA प्लस B की वैल्यू कितनी दी है? 100 दी है अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है जबकि D की वैल्यू उन्होंने दे रखी है
डी कितना दे रखा है, देखें आप 1.8 ग्राम ml इनवर्स, ग्राम ml इनवर्स डेंसिटी दे रखी है। वॉल्यूम हमें यहां से कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है बेटा, V हमें कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी को हम यहां रख देंगे, यानी 1. इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो V इक्वल टू WA प्लस WV डिवाइडेड बाई D। अब D की वैल्यू दे रखी है, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 अपॉन D है 1.80 दे रखा है, 1.80 लीटर में निकालना है, इसलिए हमें क्या करना है बेटा, 1000 का नीचे मल्टीप्लाई और कर देना है। ये लीटर में कन्वर्ट हो चुका है, लीटर। चलिए इसको बी की वैल्यू को ऐसा ही रखा रहने दें आप। अब आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था मोलरिटी का, दिख रहा है ना सही बच्चों को, मोलरिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था। पहले मोलर मास देखें आप, मोलरिटी ऑफ H2SO4, मोलरिटी हमें निकालनी है पहले H2SO4 की, वॉल्यूम का पता चल चुका है, तो M ऑफ H2SO4, ये मोलर मास नहीं है, मोलरिटी है H2SO4 की मोलरिटी, तो बेटा 98 या W अपॉन मोलर मास 98 इंटू क्या, इंटू V। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था, फॉर्मूला आपने पढ़ा था मोलरिटी का M इक्वल टू WV अपॉन MV इंटू V। यही तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, बोलो, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो चलिए वैल्यू रख दो, ये B की वैल्यू दे रखी है, तो 100 अपॉन 1.80 इंटू 1000 इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18.014। M की वैल्यू का हमें पता चल चुका है। अब देखो M1 हमने निकाल लिया, M2 हमारे पास है ही, M2 हमारे पास है, B1 हमें कैलकुलेट करना है। क्या क्या वैल्यू आ चुकी हैं वो ध्यान दें आप, इसको नोट कर लें, इरेज करने वाले हैं हम इसको, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए अब फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था बेटा, M1B1 इक्वल टू होता है M2B2, M1B1 इक्वल टू M2B2। तो M1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी उस डेंसिटी से, यानी वॉल्यूम जो हमने निकाला था उससे, तो कितना निकल के आया था M1 निकल के आया था बेटा 18.014 इंटू B1 हमें कैलकुलेट करना है, M2 उसमें दे रखा है 0.1 इंटू V2 है 1000 ml। तो B1 को यहाँ से B1 को कैलकुलेट कर लो, तो B1 हो जाएगा बेटा 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 18.014 इक्वल टू कितना हुआ, देखो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो आप, कितनी जीरो और इंक्रीज करनी पड़ेंगी आपको, ऊपर 2 जीरो और बढ़ानी पड़ेंगी, तो कितना हो गया 15 बेटा 50 यानी 1 लाख अपॉन 18,014 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.55। चलिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के आपके CBSE बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आपको MCQs क्वेश्चन मिलते रहें और मेरे साथ उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चा रट्टा लगाने से बचे, वो अपने दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करे। ये हमारा उद्देश्य है, हम आपको कुछ सिखाने की चाहत रखते हैं। तो चलिए बेटा इसी सिखाने की चाहत के साथ में इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू, और अगर वीडियो बेटा अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर देना।